Good morning, students. Today we are in class 3rd EVS chapter number 12 work we do. Today we will discuss about household work and who are the members who do these works for us in our house. हाउसहोल्ड वर्क का मतलब होता है घर के काम, और हम उनके बारे में पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारे घर में हमारे लिए वो सारे काम कौन करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ स्टोरी इन योर बुक ऑफ दीपाली. दीपाली इज ऑल्सो वन सच गर्ल हु डज नॉट गो टू स्कूल. वो एक ऐसी बच्ची है जो स्कूल नहीं जा पाती है. ठीक है, और लेट अस रीड अबाउट हर. हम उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ते हैं. दीपाली इज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड. एल्डेस्ट मतलब बिगेस्ट, सबसे बड़ी बच्ची है वो घर की. हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स. हर फादर इज अ वेजिटेबल सेलर. ही लीव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. और वो सुबह सवेरे अपने काम के लिए निकल जाते हैं मंडी को. हर मदर वॉशेस यूटेंसिल्स इन सम हाउसेस. उसकी मम्मी भी घर पे कुछ घरों पे बर्तन धोने चली जाती है. एंड दीज आर द सोर्स ऑफ अर्निंग. उनके घर में पैसे इन्हीं कामों से आते हैं. उनके पापा वेजिटेबल सेलर है, उससे पैसे कमाते हैं, और उनकी मम्मी घरों में काम करके बर्तन धोकर अर्निंग करती हैं. शी ऑल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग. और शी मीन्स हर मदर. ठीक है, वो भी सुबह सवेरे चली जाती हैं. अब सबसे बड़ी बच्ची बच गई दीपाली. सबसे पहले दीपाली क्या करती है? शी कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. शी क्लीन्स द हाउस. वो सारा घर साफ करती है. एंड ऑल्सो वॉशेस यूटेंसिल्स. अपने घर के जो बर्तन होते हैं उनको साफ करती है. She is very fond of listening to the radio. She listens the songs while she works. तो वो क्या करती है? जब वो काम करती है तो गाने सुनती रहती है क्योंकि उसको रेडियो सुनना पसंद है. After finishing the work at home, she goes to leave her brother with their father. वो अपने छोटे भाई को अपने पापा के पास छोड़ के आती है. जहाँ भी उनके पापा सब्जी बेचने का काम करते हैं वहाँ छोड़कर आती है. और उसके बाद शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर्स सुमन एंड शीला टू स्कूल. फिर अपने छोटी बहनों को, जो कि जिनके नाम क्या हैं, शीला और सुमन, उनको वो स्कूल छोड़कर आती है. ठीक है, और क्या करती है वो? अब आगे पढ़ते हैं. After that, Dipali helps her mother in her work. अब तब तक उसकी मम्मी आफ्टरनून में घर आ चुकी होती हैं, तो वो उनके काम में हेल्प करती है. लंच बनाना और ये सब उसमें हेल्प करती है. फिर in the afternoon she brings her brother and sisters back home. अब भाई को वो दुकान से और बहनों को स्कूल से वापस लेकर आती है, घर वापस लेकर आती है. इन द इवनिंग शी प्लेज विद अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड. शाम को वो अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलती है. हर मदर कम्स बैक लेट इन द इवनिंग. और उसकी मम्मी शाम को भी काम पर जाती है, जो कि बहुत देर में आती हैं. फिर दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली. और फिर दीपाली रात में जो खाना मम्मी बनाती हैं उसमें भी अपनी मम्मी की हेल्प करती है. हर फादर कम्स वेरी लेट एट नाइट. और उसके पापा भी रात में बहुत देर से आते हैं. एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन द बेड एंड रीड हर सिस्टर्स स्कूल बुक्स. और दीपाली को रात में बेड पे लेटकर किताब पढ़ना बहुत पसंद है. और वो कौन सी किताब पढ़ती है? अपनी बहन की स्कूल की किताब पढ़ती है. शी हैज़ स्टडीड अप टू क्लास 3. और उसने क्लास 3 तक पढ़ा है. 3 years back when her little brother was born, she had to stay back home to take care of him.
तो 3 साल पहले जब उसका सबसे छोटा भाई पैदा हुआ तो उसको उसकी देख रेख करने के लिए घर पे रुकना पड़ा और अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर, और उसके बाद वो पढ़ाई नहीं कर पाई। शी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प्स हर टू रिलैक्स, तो उसको आराम देने के लिए जब वो पूरे काम से थक जाती है, पूरे दिन भर के काम से, तो उसको ऐसा लगता है कि बुक्स पढ़ के उसको रिलैक्स फील होता है। नाउ शी इज बैक टू स्कूल एंड गोज रेगुलरली, अब वो स्कूल डेली जाती है। ठीक है, तो अब ये हमने स्टोरी पढ़ी दीपाली की, उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन है वो करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर्क डज दीपाली डू इन हर हाउस। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि दीपाली कौन कौन से काम करती हैं, तो आप हम उनमें से लिख दीजिए। फर्स्ट था कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, है ना, क्लीन्स हाउस एंड वॉश यूटेंसिल्स, हेल्प्स हर मदर टू कुक फूड, ब्रिंग्स हर सिस्टर्स फ्रॉम स्कूल, है ना। तो आप ये काम, दीपाली जो भी काम करती थी वो आप लिखेंगे यहाँ पर। डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क, क्या आप भी कुछ घर के काम करते हैं? इफ यस व्हाट। तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, मुझे पता है, जो अपनी मम्मी के कामों में हाथ बटाते होंगे, हेल्प करते होंगे, तो आप उनमें से लिख दीजिए। Beside household work, do you do any other work at home? If yes, what? तो जैसे दीपाली करती थी ना कुछ कुछ काम, जैसे क्या, म्यूजिक सुनती थी, खेलती थी, किताब पढ़ती थी, हाउस होल्ड वर्क के अलावा आप क्या काम करते हो वो लिखने हैं। आप स्कूल जाते हो, है ना, और दूसरों की हेल्प करते होगे, तो ये आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर है नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी कि आपको टाइम शो करना है। जिस कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, जैसे फर्स्ट एक्टिविटी इज वेक अप इन द मॉर्निंग। आप सुबह कितने बजे उठते हैं? आप सपोज 6 बजे उठते हैं, तो आप 6 बजे का टाइम यहाँ पर शो करेंगे। फर्स्ट क्लॉक में आप 6 बजे का टाइम शो करेंगे, और टाइम शो करने के लिए जितना भी अपने बजे दिखाना है, आपको पता है घड़ी में 2 सुई होती हैं। देयर आर 2 हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, है ना, 1 स्मॉल एंड 1 लॉन्ग। तो स्मॉल वाला हैंड हम वहां पर लगाते हैं जितने हमें बजाने होते हैं। 6 बजाना है तो हम स्मॉल हैंड 6 पे लगा देंगे और लॉन्ग वाला 12 पे लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 6 o'clock। 6 o'clock, ठीक है। और गो टू स्कूल, सपोज आप 8 o'clock स्कूल जाते हैं, तो 8 o'clock पे आप ये दिखाएंगे। 8 पर आप दिखा देंगे स्मॉल हैंड और 12 पे आप दिखा देंगे लॉन्ग हैंड। गो टू स्कूल 8 o'clock। ठीक है, रिटर्न फ्रॉम स्कूल, आप सपोज 2:30 पे स्कूल आते हैं, तो 2:30 मतलब 2 से हाफ आवर्स ज्यादा, तो आप 2 और 3 के बीच में स्मॉल हैंड लगाएंगे। ठीक है, 2 और 3 के बीच में आपने स्मॉल हैंड लगाया और 6 पे आपने लॉन्ग वाला हैंड लगाया, तो ये हो गया आपका 2:30। ठीक है, तो इसी तरह से आप नेक्स्ट वाले क्लॉक्स में भी आप टाइम शो करेंगे। वो टाइम क्या है, वो काम क्या क्या है? सिट डाउन टू स्टडी एट होम, सुबह या शाम जब भी आप पढ़ने बैठते हैं वो टाइम दिखाना है। नेक्स्ट है गो टू प्ले, शाम को या दिन में, सुबह आप खेलने किस समय जाते हो वो टाइम दिखाना है। और स्लीप एट नाइट, रात को कितने बजे आप सो जाते हो वो टाइम दिखाना है। ठीक है, तो आपको ये बुक में ही करना है।
अब नेक्स्ट एक्टिविटी है कि आपको पता करना है कि कौन से फैमिली मेंबर्स हैं आपके जो कि कुछ काम करते हैं घर में, और वो क्या क्या काम करते हैं ये आपने दिखाना है। फैमिली मेंबर्स के नाम यहाँ पर लिखेंगे। सपोज यहाँ पर लिखा आपने मदर, तो मदर क्या क्या काम करती हैं वो आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। ऐसे ही फादर, और फिर फादर क्या क्या काम करते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स वर्क टू अर्न मनी। पैसा कमाने के लिए आपके घर में कौन कौन से मेंबर्स काम करते हैं और वो क्या काम करते हैं ये आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर मदर भी काम करती हैं तो मदर लिखेंगे, फादर लिखेंगे, और फिर वो क्या काम करते हैं। जैसे किसी के पापा बच्चों को पढ़ाने जाते होंगे, स्कूल में टीचर होंगे, तो वो लिखेंगे ही और शी टीच चिल्ड्रन, ओके। और ड्राइवर होंगे, कंडक्टर होंगे, तो उनके काम भी लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द योर फैमिली मेंबर्स डू वर्क बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट। ऐसे लोग जो कि आपके घर में काम तो करते हैं मगर उनके लिए उनको पैसे नहीं मिलते। जैसे आपका बड़ा भाई आपको पढ़ाता है मगर उसके लिए उसको पैसे नहीं मिलते। बड़ी दीदी घर के काम करती है, छोटे भाई को देखती है, तो उसके लिए उसको पैसे नहीं मिलते हैं, है ना। तो ऐसे ही आपको कुछ कुछ जो फैमिली मेंबर्स हैं वो काम करते हैं मगर उसके लिए उनको पैसे नहीं मिलते हैं, ये काम बताने हैं। अब लास्ट एक्टिविटी है कि आपको अपने दादा दादी से बात करनी है और उनसे ये पूछना है कि वो अपने बचपन में जब वो छोटे बच्चे थे वो क्या क्या काम करते थे, ठीक है। और ये लास्ट एक्टिविटी है कि आपके आसपास कोई अगर ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जाते हैं तो उन बच्चे का नाम और वो स्कूल क्यों नहीं जाते उसका रीज़न वो लिखना है, कम से कम 2 बच्चों का, ठीक है। तो बच्चों आप ये सारा काम बुक में ही करेंगे और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।